रामायण कथा भाग 33 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम जी का निषाद राज से मिलन। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में जाने के लिए महल के बाहर जाते हैं। श्री राम जी के जाने के बाद महाराज इस तरह विलाप करते हैं जैसे जल के बिना मछली। दौड़कर महल से बाहर आते हैं और कहते हैं, कोई तो मेरे राम को रोक लो, और दौड़ते धरती पर गिर जाते हैं। तीनों रानियां आकर राजा को सहारा देती है, हाथ पकड़कर खड़ा करती है। तब राजा कैकेयी को धक्का देते हैं और कहते हैं, हट जा मेरे सामने से चांडालिनी, तू मेरे सामने कभी ना आना। हम सब के सामने ये घोषणा करते हैं, जो विवाह के समय पवित्र अग्नि के सामने हमने वचन दिए थे उसका हम परित्याग करते हैं। आज के बाद तू अपने आप को विधवा समझ। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अगर भरत तुम्हारी बुद्धि का अनुसरण करके अपना राज्याभिषेक करवा ले तो मृत्यु के बाद उसके हाथ से अर्पण किया जल भी मुझे प्राप्त न हो। और कौशल्या को कहते हैं, मुझे अपने भवन में ले चलो जहाँ मेरे राम की स्मृतियाँ बिखरी हुई है। और कौशल्या राजा को अपने भवन में ले जाती है। सारी अयोध्या की प्रजा, सारे नर नारी राम जी के पीछे वन चलने को तैयार होकर राम जी के पीछे चल दिए। सुमंत राजा की आज्ञा पाकर जहाँ श्री राम है वहाँ रथ लेकर आए और राम जी को पिताजी की आज्ञा सुनाई और तीनों को रथ में बिठाकर चले। सारी प्रजा उनके पीछे चली। राम जी ने सभी को बहुत प्रकार से समझाया पर कोई वापस जाने को तैयार नहीं। अयोध्या बड़ी डरावनी लग रही है, जैसे अंधकारमय कालरात्रि। पहले दिन श्री राम जी ने तमसा नदी के किनारे पर निवास किया। श्री राम जी को सबकी पीड़ा देखकर बड़ी पीड़ा होती है। कोई वापस घर जाने को तैयार नहीं। श्री राम ने सभी से प्रार्थना की, आप लोग कब तक हमारे पीछे आएंगे? प्रजा ने कहा, केवल 14 वर्ष तक। आप ही हमारे राजा है और आप जहाँ रहे वही हमारा राज्य। हम आपके साथ ही रहेंगे। हमें आपके चरणों की सेवा में रहने दे प्रभु। श्री राम जी ने सबको आश्वासन दिया, अभी यही विश्राम करते हैं, प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। सभी नगर जन और श्री राम जी और सीता सभी ने नदी के किनारे निंद्रा ली और लक्ष्मण जी ने पहरा देकर रक्षा की। जब नगरवासी गाढ़ निंद्रा में थे तब श्री राम जी ने सीता को और सुमंत को उठाया और कहा, इसी समय हमें प्रस्थान करना होगा। अगर सब जाग गए तो साथ चलने की जिद करेंगे। सभी नगरवासी के मन में परम प्रेम जानकर और उन सभी को प्रेम का देवता मानकर सभी को प्रणाम करके आगे बढ़े और सुमंत से कहा कि रथ को पहले धूल वाली जगह पर ले जाओ और फिर घुमाकर दूसरे रास्ते से निकलेंगे, ताकि नगरवासियों को पता न चले कि हम किस दिशा में गए और सब अपने घर वापस लौट जाए। सवेरा होते ही सब लोग जागे और श्री राम जी और सीता जी को नहीं पाया। रथ भी नहीं है। देखा तो सब यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। रथ के पहिए के निशान भी कहीं नहीं दिख रहे। राम जी हमें सोता छोड़कर चले गए, विलाप करने लगे। श्री राम जी आगे चलकर अपनी राज की सीमा पे पहुँचे और जन्मभूमि की मिट्टी को साथ लिया कि प्रतिदिन उससे तिलक कर सके। जन्मभूमि से विदा लेकर आगे बढ़े और आगे जाकर गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। जब निषादराज को श्री राम जी के अपने नगर में आने की सूचना मिली तो उनके हर्ष की सीमा ना रही और फल, कंदमूल और उपहार लेकर दौड़ कर आए। निषादराज और राम जी ने गुरुकुल में साथ में शिक्षा ग्रहण की है और वो बचपन के अच्छे सखा है। दोनों ने एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा और प्रभु ने निषादराज के लाए हुए उपहार का स्वीकार किया और कहा, सखा तुम जो उपहार लाए हो वो मैंने स्वीकार किया, पर हम इसे रख नहीं सकते क्योंकि हमने वन में रहने का नियम लिया है और हम दूसरों की लाई हुई भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। निषादराज को प्रभु को इस वनवासी के वेश में देखकर बड़ा कष्ट हुआ और बोले, मेरे प्रभु तो राजकुमार है, इस मुनि के वेश में क्यों आए हैं और वनवास किस कारण चले? श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और सीता को देखते हुए पूछा, ये कौन है? तब श्री राम जी ने कहा, तुम्हारी भावजी है। तो हाथ जोड़कर निषादराज ने कहा, नहीं नहीं भावजी कहने की हमारी इतनी औकात नहीं, ये तो हमारे लिए हमारी सीता मैया है। और सीता जी के चरण स्पर्श किए। सीता जी ने कोमल वाणी से कहा, मेरे लिए तो जैसे लक्ष्मण वैसे ही आप। और निषादराज और उनकी पत्नी ने तीनों के चरण स्पर्श किए और फिर सारे गांव ने और तीनों को श्रृंगारपुर नगर की महिमानी करने का आग्रह किया। पर श्री राम ने हाथ जोड़कर मना किया कि हम वनवासी होने का प्रण ले चुके हैं।
तो अब हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। निषाद राज ने गंगा तट पर ही श्री राम जी, माता सीता सहित लक्ष्मण जी के लिए सारी व्यवस्था करवा दी। तृणा का सुंदर बिछौना बनाया और कहा, अब प्रभु आप विश्राम कीजिए। और कहा, प्रभु अगर आप उचित समझिए तो कहिए कि आपकी ये दशा कैसे हुई। आप तो अयोध्या के राजकुमार है। तब सुमंत जी ने कहा कि श्री राम अपने मुख से अपनी सौतेली माँ की करनी कभी नहीं कहेंगे कि कैसे उसने अपने पुत्र को राज्य दिया और प्रभु को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर निषाद राज बड़े ही दुखी हुए और कहा, प्रभु मैं अपना राज्य आपको सौंपता हूँ। सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। प्रभु ने कहा, मित्र तुम्हारी इस स्नेह, सत्कार और समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। निषाद राज ने आग्रह करके कहा, आप यही रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। आपको तनिक भी तकलीफ में नहीं देखा जाता। श्री राम जी ने कहा, मैं अपने माता और पिता के वचन का पालन करूंगा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।